हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है और बहुत रैंडमली बन रही है। कोई प्लान नहीं था बनाने का, बस मन करा कि चलो बता दूं कि मैं कर क्या रहा हूं आजकल और कैसे आप लोग वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो वाई है वो है अर्न फ्रीडम, राइट। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो चीज़ मैंने नहीं करी मैं आगे वाले बंदे को बताऊँ भी ना, बिकॉज आपका चलो पैसे तो है ही, पैसे तो खराब हो सकते हैं लेकिन समय बर्बाद ना हो, ये मेरा प्रयत्न रहता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और इस वीडियो का टॉपिक क्या है, वाई क्या है, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हाउ वी बिल्ड 45 करोड़ वैल्यूएशन कंपनी। तो यहाँ पे जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, जो भी बिजनेस जिन पे रुचि है कि आप बिजनेस करना है, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ बड़ा करना है, राइट, और 45-50 करोड़ तक कैसे कंपनी को लेके जा सकते हैं, या फिर अगर उन्हें 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी बनानी है, क्या क्या तरीके लगते हैं, क्या क्या प्लानिंग लगती है। तो मुझे लगा कि मैं उसके बारे में बात करूं क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में यही चल रहा है। आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो शुरू करते हैं। और अब देखो यार, स्टॉक मार्केट तो हमें पैसा कमाना ही है, बट जो फास्टेस्ट वे मुझे लगता है कि एक अपनी कंपनी को बिल्ड करो और एक सही टाइम पे आके उसको बेच दो। जो हम लोग आईपीओ की बात करते हैं, तो आईपीओ तक पहुंचाना अपनी कंपनी का बना के सबसे फास्टेस्ट तरीका, सबसे मतलब क्लीन तरीका मुझे लगता है जिससे आप पैसे बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहली चीज, जो हमारे चैनल में भी जो हमारे व्यूअर्स हैं मेजरली वो लोग यंगस्टर्स हैं, मतलब 18 से 30 साल के आसपास के बीच के लोग हैं, राइट। तो वो लोग, अभी तो आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट पर चल रहा है इंडिया में, तो वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि जॉब मिल जाए, फिर अपना स्टार्टअप कर ले, राइट। और मैं उनको यही हिदायत देता हूं, जब आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, सपोज बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना शू का बिजनेस का प्लान करते हैं, कपड़ों का बिजनेस का प्लान करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का बिजनेस का प्लान करते हैं। वो तरीका सही नहीं है, वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। अगर आप 30+ हो, 40+ हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने टीम बिल्ड कर रखा है, आपके पास कैपिटल है, तब आप उस सॉफ्टवेयर बिजनेस में या फिर मतलब हाई कैपिटल बिजनेस में घुस सकते हो। बट अगर आपके पास लो कैपिटल है या फिर कुछ भी नहीं है, जीरो हो, आप जीरो, तो आपको जीरो से एटलीस्ट 10 करोड़ तक पहुंचना है। इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा, आप जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो ये है कि 0 to 10 करोड़ कैसे पहुंचना है। उसके लिए आपको एक ऐसा नीश पकड़ना पड़ेगा, ऐसा एक सेक्टर पकड़ना पड़ेगा जो कि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, जो कि है मेरे नजर में कंसल्टिंग बिजनेस, कोचिंग बिजनेस या फिर सर्विसेज बिजनेस। ई सर्विसेज बिजनेस इज द बेस्ट वे यू कैन एंटर इफ यू हैव नो मनी इन हैंड। अगर आपके पैसे नहीं है, आप सर्विसेज बिजनेस में जा सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अपने लिए बना सकते हैं। नाना करके एक बहुत बड़ा अपने लिए पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए और सही में प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास सही तरह की नॉलेज ऑब्टेन करना होना चाहिए। सही नॉलेज आपको मिलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। इसी चीज को रियलाइज करते हुए और समझते हुए कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए, ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं ऑक्टा से, जो कि 13 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लीडिंग ग्लोबल सीएफडी स्टॉक ब्रोकर है। ऑक्टा सीएफडी ब्रोकर होने के साथ साथ आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, मेटल्स, स्टॉक इंडाइसेस में भी ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। ऑक्टा ना कि सबसे कम स्प्रेड और जीरो कमीशन में काम करते हैं, साथ में आपको ये ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको एनालिसिस एजुकेशन में फॉरेक्स वेबिनार, फॉरेक्स बिजनेस आर्टिकल्स, फॉरेक्स वीडियो कोर्सेज, प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सब मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स बिजनेस आर्टिकल्स यहाँ पे खोल लूँ तो आपको बड़े सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट में, टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग पॉलिसीज में, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स बेसिक्स वीडियो कोर्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे बड़े सारे फ्री फॉरेक्स वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि हाउ फॉरेक्स वर्क्स, ब्रोकर्स, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, फॉरेक्स बेसिक्स, सारे आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप यहाँ पे वेबिनार्स देखेंगे तो आपको बड़े सारे एक्सपर्ट्स के फ्री वेबिनार्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस विद प्रवीण खेतन, लाइव ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम यूके के कोचेस में आपको एक फ्री वेबिनार्स मिलेंगे फॉरेक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ऑक्टा के ट्रेनिंग मटेरियल से नॉलेज लेने के बाद आप अपने लिए ऑक्टा पे एक फ्री डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री डेमो अकाउंट खोलने में आपको $5,000 मिलेंगे
ट्रेड करने के लिए, सीखने के लिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपने रियल मनी से आप ऑक्टा में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको 1700 रुपए, जी हाँ 1700 रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपको अपने कैपिटल में डबल डिपॉजिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1700 से स्टार्ट किया तो आपको 3400 रुपए मिलेंगे फॉर ट्रेडिंग इन ऑक्टा। और साथ में ऑक्टा एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है स्पेस, जो कि एक बिल्ट इन फीड है। स्पेस में आपको बेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज मिलते हैं। कोई भी एसेट क्लास के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपको स्पेस में मिल जाएंगे। विद स्पेस आप कोई भी अच्छे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। ऑक्टा दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। और बात करें डिपॉजिट एंड विड्रॉल की तो आप इजीली ऑक्टा में थ्रू यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी से भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो 24/7 ऑक्टा का कस्टमर सर्विस आपके लिए हाजिर है। तो मेरा जो नीश है वो है चेस, राइट। शतरंज में खिलाता हूं बच्चों को, और इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में शतरंज बच्चों को खिलाता हूं, राइट। मेजरली मेरे बच्चे यूरोपियन देश में है, आपके यूके, स्विट्जरलैंड और मिडल ईस्ट कंट्री में, सिंगापुर कंट्रीज में, राइट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये मेरा नीश है। आप किसी भी नीश में आगे बढ़ सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज लाइक हाउस वाइफ के उसके 2 बच्चे भी हैं। वो मेरे उम्र की है, 29 साल की है, राइट। अब वो डांस सिखाती है। उसके बच्चे इंडिया के नहीं है, उसके बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के। वो डॉलर्स में कमाती है एज अ मदर, 2 बच्चों की मदर होके, राइट। बहुत अर्ली उसकी शादी हो गई थी और पिछले 4 साल से, कोविड के टाइम से उसने स्टार्ट किया था, 4 साल से वो पैसा कमा रही है एज अ मदर, राइट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई साहब डांस फिजिकली ही सीखा जा सकता है। डांस जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू बहुत इजीली, बहुत हाई पेइंग नीश है और हाई पेइंग कस्टमर आपको बहुत पैसा पे करते हैं। इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को भी लेकर, गिटार सिखाते हो आप, फुटबॉल सिखाते हो, कुछ भी सिखाते हो, एवरीथिंग इज सेलिंग ऑनलाइन। सब हर कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमारे पास ही पैसा नहीं है और हम लोग आगे वाले बंदे को पैसा दे रहे हैं, हम लोग को हायर कर रहे हैं, हम लोग अपनी टीम बना रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। तो पहले ईगो हटा के खुद के लिए पैसे कमाओ। बी सेल्फिश, कोई दिक्कत नहीं है। बी सेल्फिश, बोलो हाँ मैं सेल्फिश हूँ, पहले अपने लिए कमाऊंगा। वो होता है ना फ्लाइट में कि भाई साहब अगर जहाज गिरेगी तो पहले अपने मुंह पे आपको लगाना है वो जो भी बोलते हैं उसको सेफ्टी गार्ड, फिर पड़ोसी को देखना, अपने पे लगाओ पहले। तो पहले के जो 0 to 3 लाख है, राइट, पहले जो 3 लाख है आपको सेल्फिश होके कमाना है कि 3 लाख तक पहले मैं पहुंच जाता हूं, उसके बाद मैं हायरिंग करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको हायरिंग नहीं करना, पहले आपको 3 लाख तक पहुंचना है। पहले आपको बिजनेस कि मतलब बिजनेस जो है वो एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है, राइट। तो उसके लिए किसी को मत बताओ, चुपचाप एक वेबसाइट बनवाओ, मार्केटिंग करो और आपका बिजनेस पहुंच जाएगा 3 लाख तक। देयर इज नो प्रॉब्लम। मार्केटिंग कैसे करना है, अगर कोई वीडियो चाहिए उस पर कि मार्केटिंग कैसे करके मैंने करोड़ों का बिजनेस बनाया है। अभी मैं अपनी नई कंपनी बना रहा हूँ, ब्रिलियंस चेस अकेडमी। ऑलरेडी वो 1 करोड़ का वैल्यूएशन पहुंच चुका है, राइट। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग हैप्पी। अब इन्वेस्टर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग समझेंगे बाद में। तो पहला स्टेप है कि 0 to 3 लाख का बिजनेस आपको बनाना है। 3 लाख रुपए, 3 लाख भी ना हो, 2 से 3 लाख, अगर 2 लाख पे पहुंच गए हो वेरी गुड। अब ये था पहला स्टेज। मैं आपको 4 स्टेजेस बताऊंगा बिजनेस बिल्डिंग के। पहला स्टेज है यू हैव टू मेक 0 to 3 lakhs। अब जो ऑनलाइन बिजनेस होती है, कंसल्टिंग बिजनेस, कोचिंग बिजनेस, ई सर्विस बिजनेस, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होती है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी बिकॉज जैसे फीस आती है आपके जेब में आती है, कोई आपको रेंट नहीं भरना, कोई आपको किसी को पे नहीं करना, आपने हायर नहीं है किसी को, तो ये सारा का सारा पैसा आपके जेब में आता है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हाई प्रॉफिट एचपी बिजनेस। ओके, हाई प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉब्लम ये होता है कि स्केल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग उस पर आएंगे। तो ये बिजनेस कहाँ जाके सैचुरेट होता है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपका टैलेंट, टाइम और स्किल्स। टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। अगर फुटबॉल सिखाते हो तो फुटबॉल की आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको ना पैशन होना चाहिए। तो मैं पैशन में लिख देता हूं। तो टैलेंट, टाइम, स्किल्स और पैशन, राइट। टाइम कोचिंग करवाएंगे ऑनलाइन तो आपको वक्त जा रहा है। तो ये जो बिजनेस है ना, वक्त कीमती है, हम लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। तो अपना टाइम डाल के आप यहाँ पे पैसा कमाने वाले। स्किल्स आपके अंदर भरपूर होना चाहिए, राइट। स्किल्स विद टाइम विद एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। पैशनेट तो आपको होना चाहिए। अगर टीटीएसपी ये चीज नहीं है तो आप 3 लाख तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कोई हायर नहीं करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये मॉडल, ओके, एक्सपेरिमेंट। अब बहुत लोग बिल्कुल ऐसे चौधरी बन जाते हैं और वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बोलते हैं मैंने अपनी बड़ी अकेडमी स्टार्ट कर दी, बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। ऐसा कुछ मत करो, आपको अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। पहले तो बोलते प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी। तो मतलब पीओसी आपको बनाना पड़ेगा कि भाई ये काम करता है, ये असल में काम करता है। जब आपने ये पीओसी कर लिया और 2 से 3 लाख के आसपास आपने रेवेन्यू बनाना स्टार्ट कर लिया, महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हो, बहुत लोग इसमें खुश रहते होंगे। नहीं, हमें वी वॉन्ट अ सिस्टम, वी डोंट वॉन्ट टू सेल और टाइम। हमें अपना वक्त नहीं देना, हमें सीईओ का माइंडसेट चाहिए, हमें ऐसा बिजनेस ओनर सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है फिर भी 90% लोग यहीं पे खुश हो जाएंगे कि भाई साहब 3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, चुपचाप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, महीने के 2 लाख, 1 लाख बचा लेंगे घर के लिए, अपने ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे और 2 लाख से हम लोग एक टाइम पे आके बन जाएंगे, मतलब वी विल बी लाइक राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, जो भी है, राइट। बट अगली चीज आपको ये समझनी है, एज अ सीईओ, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के आप इक्विटी होल्डर हो, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको यहां से 3 लाख से 30 लाख, ये अगला स्टेप है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है कि 3 लाख से 30 लाख पर मंथ की सेल। ये सारी सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात तो आपने 3 लाख कर लिया तो अपना सेल्स, अपना सैलरी ही होगा, राइट। अगला, और में अगेन खर्चे बहुत कम होते हैं, मार्केटिंग का 1 महीने का खर्चा होगा, उसके बाद पूरा पैसा आपके जेब में आ रहा है, ओके। बट इस वाले सेकंड थर्ड में बहुत मार्केटिंग में खर्चा होगा, बहुत एक्सपेंसेस होंगे, आप हायरिंग करोगे, समझते हैं। तो सारा का सारा हम लोग सेल्स की बात करें, 3 से 30 लाख का सेल। यहाँ पे आप कुछ ऐसा समझो कि आप यहाँ पे, अगर मैं दिखेगा नहीं दिखेगा, बट मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। अगर आप एक एज अ पर्सन हो, राइट, तो मेरी बेकार से ड्रॉइंग है यहाँ पे। अब आप 3 से 30 लाख के लिए अपना, आपके पास 24 घंटे ही है, आपको और लोग हायर करने पड़ेंगे। तो आपके ये एक तरीके से आपके ये एक्सटेंशन है। मतलब क्या कि आप यहाँ पे 5-6 लोगों को, या फिर यहाँ पे जो आइडियल रहता है, सेकंड पॉइंट है कि आप 10 से 20 लोगों को हायर करते हो, 10 से 20 लोगों को हायर करते हो टू रीच 3 to 30 लाख। तो आपके एक्सटेंशन है ये, आपके पास 24 घंटे हैं और आपको 240 घंटे करने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे 10 से 20 लोगों को हायर करना पड़ेगा। ये एक अलग स्किल है। और इसलिए मैं कह रहा था कि 3 लाख तक पहले पहुंचो, बिकॉज 3 लाख तक आपको कुछ नहीं पता कि टीम बिल्डिंग होती कैसी है। लेकिन जब 3 लाख तक पहुंचो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस धंधे में ये चीजें होती है, इस धंधे में ये कमी है, यहां से मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो फिर आपको हायर करने में आसान होगा, आप आराम से ट्रेन भी कर सकते हो लोगों को। आपने यहाँ तक पहुंच चुकी हो तो वो जो 10 से 20 लोग हैं वो ये सोचेंगे आप जैसा बन जाऊं मैं, राइट। उनको बनाओ, राइट, उनको ट्रेन करो, आपके अंदर फिर लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, देन यू आर द सीईओ। आप यहाँ पे सीईओ बन जाओगे, सीईओ। अब आपका काम क्या है कि जो आपने 3 लाख के कस्टमर्स पकड़े थे, आपको कोशिश करना है कि इन 10 से 20 लोग को ट्रांसफर कर देना। आपको अपना टाइम खाली होना मांगता है, यहाँ पे अपना टाइम खाली होना मांगता है, बिकॉज आपका जाकर यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस सबसे ज्यादा होता है। ये कंसल्टिंग वाले बिजनेस में, कोचिंग वाले बिजनेस में, कि मार्केटिंग का पैसा बहुत जाता है। अगला है सैलरी। आपको सैलरी पे करना पड़ता है अपने स्टाफ को, भी आपको सैलरी पे करना पड़ेगा, राइट। अब इसके अलावा तो और कोई दिक्कत है नहीं। 30 लाख तक आप पहुंच गए। बहुत लोग बोलेंगे अच्छा यहाँ पे 3 लाख तक महीने कमा रहे थे, यहाँ पे आप अपने हाथ में 5 लाख से 7 लाख रुपए कमा सकते हो। बट अब आप बोलोगे 3 लाख में यार कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे झंझट भी लोगों का 3 लाख तक मैं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम फ्री हो गया। योर टाइम फ्री, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, टाइम फ्री। आपके पास टाइम फ्री हो गया, राइट। ये कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, यहाँ से हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो आपका टाइम फ्री हो गया। यहाँ पे आपके 24 घंटे खर्च हो रहे थे, चलो 12 घंटे तो खर्च हो ही रहे थे पढ़ाने में, सिखाने में, कंसल्ट करने में, राइट। यहाँ पे आपका 0 हो गया। वो 0 के ट्रेनिंग वेनिंग दोगे, उसमें 2-4 घंटे दिन के निकलेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, राइट, में बहुत ज्यादा खर्च होगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने में खर्च होगा। तो ट्रेनिंग का जो एक्सपर्टीज है 5 लाख से 7 लाख आपको मुनाफा इंडियन दे देगा। 7 लाख ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, आपको 5 लाख तो मिल जाएगा 30 लाख के रेवेन्यू में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैसे आया 5 लाख, उसका हिसाब बताओ। तो मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, उसमें बता रखा है कैसे कैसे हम लोग को तोड़ते हैं, राइट।
राइट, उसमें हम जाकर समझ सकते हैं कि अगर 10 लोग हैं, 10 कोच में से हर कोच से 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 50 इंटू 10 तो 5 लाख ऐसे हो जाता है। सिंपल मोटा मोटा मैथ्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, 7 लाख 10 लाख में ना 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, 60 लाख साल का, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त हमारे पास है। अब इसको हम लोग यहाँ से अपना छोड़ो, 30 मतलब 10-20 लोग में खुश हैं। यहाँ पे 90% जो बिजनेस है, 90% हाल देता हूं, 90% बिजनेस यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं खुश हूं कि महीने के 5 लाख टाइम फ्री हो रहा हूं और कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है, अगर आपको बोलते हैं ना यूनिकॉर्न, राइट, तो आपको ऐसा सीईओ माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। अगर आपको मिलियन ऑफ डॉलर्स में कमाने हैं, ये भी अभी भी अब यहाँ पे आप मिलियन में नहीं पहुंचे, यहाँ पे आप लखपति करोड़पति भी बोल सकते हैं, बन जाओगे 2-3 साल में करोड़पति बन जाओगे। लेकिन आपको अगर आप सही में करोड़पति मिलियनर वाला माइंडसेट चाहिए, तो आपको 30 लाख से 3 करोड़ के ब्रैकेट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ ये जो 30 लाख से 3 करोड़ है, इसमें आप एब्सोल्युटली बहुत बड़ी टीम बनाने वाले हो। मतलब क्या है कि जो 10 से 20 जो लोग थे, आप उनको अपने जगह पे रखने वाले हो। मतलब क्या है, आप सीईओ तो रहोगे, लेकिन अब एक स्मॉल टीम बनना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। स्मॉल तो एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो, सुपरवाइजर बोल सकते हो, जो भी आपको नाम देना, कैप्टन बोल सकते हो, जो भी आपको नाम देना नाम दे सकते हो। अब आपका काम का आप ये हो, और आपके पास अब यहाँ पे एक सुपरवाइजर की टीम है एस, यहाँ पे आपकी एक मार्केटिंग की अलग टीम है, यहाँ पे आपकी सेल्स की अलग टीम है, यहाँ पे आपको इनोवेशन की अलग टीम है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन कुछ कर सकते हो, ऑफलाइन एक्टिविटी कुछ कर सकते हो, यहाँ पे उसकी अलग टीम है। यहाँ पे आपका कुछ एक न्यू हैंड है, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, राइट, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अलग चीजें कर रहे हो। अगर आप हो सीईओ, पहले आप जो नीश काम कर रहे थे, 10 से 20 लोग को संभाल रहे थे, अब आप पूरी टीम को संभाल रहे हो। अगर आपको 3 करोड़ तक की रेवेन्यू में जाना है, तो आपको इस मॉडल पे काम करना पड़ेगा, राइट। ये मेरा नीश है, ये यहाँ पे मैं फिट करता हूं, क्योंकि यहां तक हम लोग पहुंचे थे। मैं खुद का नाम लूंगा, टीम थी हमारी पुराने अपनी कंपनी में, तो यहां तक हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे थे, राइट, और हम लोगों ने यहीं पर स्ट्रगल मारा है। तो वी वर एबल टू रीच 100 पीपल टीम, राइट। बट यहाँ पे 3 करोड़ के सेल में आपको आराम से, अब सिंपल गणित लगाओगे तो आपको मोटा मोटा 15 से 20 लाख रुपए महीने का आएगा। 15 to 20 लाख महीने का बोल रहा हूं मैं, महीने का। यहाँ पे बहुत लोग ये अमाउंट देके बोल रहे हैं यार क्या बात कर रहे हैं, 15 से 20 लाख रुपए महीने का। जी हाँ, बहुत सिंपल मैथ है। अगर 100 लोग, अगर एक कोच से ही अगर आप 50 लाख कमा रहे हो, 100 कोच, आप सिंपल गणित लगा लो कितना बैठ जाएगा, बहुत बैठता है। लेकिन मैं फिर भी एक कंजर्वेटिव नंबर रख रहा हूँ, 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए। अगर ये वीडियो के बाहर जा रहा है तो पता नहीं मुझे, तो अब 15 से 20 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 15 to 20 लाख प्रॉफिट। ये बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, बहुत कंजर्वेटिव है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे यार इसमें फेंक रहा है, इतने में उनको लगेगा। आराम से 50 लाख तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो बिजनेस है, हाई प्रॉफिट बिजनेस, जो हम लोगों ने बात करी थी, जो हाई प्रॉफिट बिजनेस है वो स्केल नहीं होता। अगर आपको 3 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो आपको लो प्रॉफिट स्केलेबल, ये भी स्केलेबल है 100 लोग तक, 100 लोगों तक स्केलेबल है। बट आपको अगर यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज प्लस करना है, या 100 प्लस करना है एम्प्लॉयज, आपको लाखों के एम्प्लॉयज, रिलायंस हो गए हैं, टाटा हो गई, ये कंपनी हो गई, आपको 1000 एम्प्लॉय करना है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी बेचनी पड़ेगी। प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा है, लेकिन बहुत लोग तक पहुंचता है। ये शर्ट है, ये पेन है, राइट, ये डस्टर है। अगर कोई कंपनी की होती, तो ये कोई कंपनी की नहीं है, लोकल है ये, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी स्केल हो सकता है। और यहाँ पे जब रेवेन्यू 3 करोड़ प्लस जाते हैं, तब आप यहाँ पे आईपीओ, तो तब यहाँ पे आप आईपीओ का भी सोच सकते हो, राइट। जब 3 करोड़ प्लस रेवेन्यू जाकर तब आप आईपीओ का सोच सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट लिख देते हैं इसको। तो आप यहाँ पे आईपीओ का प्लानिंग कर सकते हो, आईपीओ का प्लानिंग कर सकते हो। एक और चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे मैं हूं, अब जो मैंने लास्ट बिजनेस में गलतियां करी थी, जो भी एक्सपीरियंस था, वो इस वाले बिजनेस में नहीं करने वाला हूं, राइट। और मेरा प्लान रहेगा कि मैं अगेन 40 से 50 करोड़ के वैल्यूएशन में फिर एग्जिट मारूंगा। मुझे 3 करोड़ वाले पे इंटरेस्ट इतना है नहीं, राइट।
क्योंकि मेरे वो लाइफ की गोल नहीं है, क्योंकि मुझे हजारों करोड़ों पे नहीं कमाना, मैं 1000 करोड़ का इन्विजन नहीं करता हूँ इस वक्त जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। क्या पता 4-5 साल के बाद मुझे 1000 करोड़ की भी एक लालच आ जाए, राइट। लेकिन अभी के टाइम में अगर मुझे 40-50 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो अब जो बिजनेस बना रहा हूँ इस पे एग्जिट करने का मेरा प्लान है। तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यू कैन सेल दिस बिजनेस टू द VCs, राइट, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, आप उनको ये वाला बिजनेस सौंप सकते हो, राइट। तो फोर्थ पॉइंट का ज्यादा बड़ा मैं एक्सपर्ट नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जो चीज मुझे नहीं पता उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये थर्ड 3 जो ब्रैकेट है, पॉइंट्स है, उस पर आपको वर्क करना। आगे मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज 3 लाख, थोड़ा सेल्फिश हो, खुद कमाओ, पहले टेस्ट करो, मार्केटिंग करो, चेक करो कि भाई लीड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ठीक है इस बिजनेस से बन रहा है, तो फिर टीम हायर करो। अगर 90% लोग, बोला कि 90% लोग यहीं पे क्विट कर जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, टीम बनानी पड़ेगी आपको, मार्केटिंग हायरिंग में एक्सपेंस पैसा जाएगा, लेकिन आपका टाइम जो है फ्री हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है 30 लाख to 3 करोड़, यहाँ पे आप सीईओ का पूरा एक आप कैप पहन लोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ये हैंड्स है, राइट, आप जो आपने सीखा सिखा के पैसे कमा रहे हो। सीईओ बनने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बहुत नई नई इनोवेशंस लेके आने पड़ेंगे। 100 लोग की टीम या फिर 100 से 150 लोगों की टीम आप कह सकते हो, स्मॉल टीम स्मॉल तो नहीं है, ये मीडियम टीम ही कह सकते हो आप। 15 से 20 लाख कंजर्वेटिव अमाउंट है, कि टैक्सेस भरने पड़ते हैं, आपको जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ती है, फलाने ढिमकाने एक्सपेंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो 15 से 20 लाख, हाई लेवल 50 लाख कह सकते हो। लेकिन लेट्स बी कंजर्वेटिव, राइट, क्योंकि टैक्सेस बहुत बढ़ जाता है, इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है। एग्जिट में आप मार सकते हो 40 से 50 करोड़ अपने जेब में नाना करके, अगर नेगोशिएट करके 20 से 30 करोड़ रुपया अगर आपके पास आ गए हैं, आपकी जिंदगी वही बन जाएगी, राइट। तो मेरा यहाँ तक प्लान लगा, लेकिन अगर आपको आईपीओ करना है, आपको बड़ा बिजनेस करना है, बोलो यार 20-30 करोड़ क्या 2-3 हजार करोड़ या फिर 20-30 हजार करोड़ मुझे कमाने हैं, फिर आपको आईपीओ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आईपीओ की प्लानिंग के लिए आपको लो प्रॉफिट हाई स्किल बिजनेस में जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, कुछ नया सीखने को मिला हो। हम लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं कर रहा हूँ अभी लास्ट के 2 महीने से, तो मैं दोबारा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप में। मिस कर रहा था, यूट्यूब पे मिस कर रहा था, जो चीज़ मिस करता हूँ उसको उस पर दोबारा आ ही जाता हूँ। तो ये है आज की वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं आपको नया इस कंटेंट से सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। जाते जाते ऑक्टा को विजिट करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऑक्टा का लिंक है, तो अभी जाइए ऑक्टा को ट्राई करिए।